हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये रात का टाइम है और यहाँ पे ना गद्दे के कवर वगैरह सब धुले थे, तो वो बिछा रही हूँ मैं। आरव है मेरे साथ बिछा रहा। वैसे उसके पापा ने बोला था बट वो थक गए थे ना, वो ऑफिस गए थे शायद इस दिन ना, तो वो थके हुए थे तो वो लेट गए थे। तो मैंने कहा चल आरव, और नहीं इस टाइम पे मतलब वो कुछ पता नहीं क्या कर रहे थे, मुझे नहीं पता। बट ये है कि गेट वगैरह लगाने गए थे शायद पर, तो फिर बाद में फिर उन्होंने पर्दे लगाए थे मेरे साथ। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो वो थके हुए हैं, मैं ही लगा देती हूँ। तो यहाँ पे गद्दे के कवर वगैरह हम लगा रहे हैं और बस अब फाइनल हो गया है क्लीनिंग वगैरह का जो भी है, क्योंकि अब नवरात्रि स्टार्ट है कल से। तो फिर आज मतलब पूरे घर की साफ़ सफाई नवरात्रि के पहले दिन का है ये, सॉरी ये रात का है, और जो इसके बाद जो व्लॉग आएगा वो नवरात्रि के पहले दिन का है। तो बस नवरात्रि के लिए साफ़ करना था। ये इन्होंने कप रख दिया था वहाँ पे। अच्छा हाँ, ये दूध बना रहे थे शायद बच्चों के लिए, तो इन्होंने कप रख दिया था तो कप हटा दिया। मैंने कहा वहाँ पे कैमरा लगा है, पता नहीं रहता ना हमें, तो वो है आदत है कि यहाँ पे मतलब मैंने ऐसे ही रख रखा था, ट्राईपॉड में नहीं रख रखा था कैमरा। तो यहाँ पे ये सब लग गया है। फिर मैंने इनके लिए बोल दिया था मेरे साथ ना आप पर्दे लगा दो, क्योंकि वो काम मैं नहीं कर सकती और तो फिर मेरे हाथ का काम है तो वो सब हो जाएगा। तो बस ये इन्होंने फिर बोला चलो ठीक है। तो दोनों कमरों में हमने पर्दे लगा दिए थे, सारे पर्दे भी ना निकाल के धुले थे दोनों कमरों के, नहीं सॉरी इस कमरे के। और जो मतलब अब जो दोनों कमरों में ये वाले पर्दे थे ना, तो ये पर्दे अब इसी कमरे में लग गए हैं। और जो मैं वहाँ से लाई थी जो वहाँ के थे वो दूसरे कमरे में लग गए, तो ऐसे सेट कर दिया हमने। तो बस यहाँ पे पर्दे वगैरह लगा देंगे और फिर सुबह में पूरा बेडशीट वगैरह सब मतलब घर को अच्छे से चमका दूँगी अपने। इतने दिन से ना ऐसे ही पड़ा हुआ है ना सोफ़े के कवर लगे हैं ना कुछ लगे हैं। तो बस यही है, और वही है कि और एक्स्ट्रा काम भी चल रहे थे आज, ये वो सारे काम चल ही रहे थे। तो मैंने कहा लास्ट में ही मैं वो कवर वगैरह लगाऊंगी, अच्छे से अपने घर को सेट करूंगी। तो बस यहाँ पे ये हो गया है। यहाँ पे पहले 2 पर्दे थे ना, अब 3 लग गए हैं। तो बस अब मिलती हूँ आपको सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग। सारी क्लीनिंग करने के बाद मैं आ गई हूँ। मैंने कहा चलो, और सारे कमरों में मैंने बेडशीट रख दी थी, जो जहाँ मतलब वो पिल सारे ये कुशन कवर वगैरह भी सारे चेंज हुए हैं, वो सब चेंज कर दिए थे सुबह, वो सब लगा दिए थे। और जो जो जिस कम मतलब लगाने हैं वो वहाँ लगा दिए थे, रख दिए थे मैंने कहा चलो करूँगी। तो इसके नीचे ना दरी नहीं थी, तो मैंने कहा चलो ये वाली दरी थी, ये भी धुल दी थी मैंने। तो ये दरी मैंने कहा मैं बेड के नीचे बिछा देती हूँ, क्योंकि इसकी ना किल निकल रही है। तो किल निकल रही है तो फिर आपको पता ही ये दिक्कत तो होती है। तो फिर मैंने कहा चलो इसे मैं इसके नीचे बिछा देती हूँ, और फिर ये कि गद्दा सेफ़ रहेगा। नहीं तो गद्दा फटने का भी डर रहता है ना, किल जब निकल रही है, क्योंकि उसको ठोकते हैं फिर वो किल तो नहीं निकल रही, बट जो उसमें मतलब पता नहीं कुछ होता है वो निकल रहा है। तो यहाँ पे अब मैं सारे कमरों को अच्छे से अपने सेट कर दूँगी। नवरात्र माता रानी के आने का आगमन, माता रानी के आगमन की तैयारी समझ लो आप। घर अच्छे से सब साफ़ हो गया है अब। तो अब यहाँ पे बेडशीट वगैरह बिछा के अच्छे से सब सेट कर दूँगी। और ये वाली बेडशीट ना नई है, ये मैंने बिछाई नहीं है अभी तक, लेकिन बिछाई है अब ना। तो इसमें ना है तो प्योर कॉटन है, बट इसमें ना ये मैंने ली थी विशाल से ली थी। तो इसमें रोए रोए से लग रहे हैं मुझे, अब जैसे बिछा दिए 2 हो गए हैं इतने दिन, तो रोए रोए से लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। और इतनी सुंदर सी बेडशीट है, बहुत प्यारी, बट पता नहीं होता है ना, है प्योर कॉटन, ऐसा भी नहीं कि कॉटन मिक्स है, नहीं प्योर कॉटन है, बट फिर भी इसमें रोए रोए से लग रहे हैं। तो विशाल की मतलब जो कॉटन की बेडशीट होती है उनमें रुए ज़रूर होते हैं, क्योंकि मैंने सिंगल बेड की ली थी उसमें भी थे, उसमें भी निकले थे, तो वो भी मैंने अब डिस्कार्ड कर दिए। तो देखते हैं ये भी कितनी बिचती है अब।
इसके बाद आ गए थे हम दोनों इस बेडरूम में। अच्छा, पहले हम इस बेडरूम में सोते थे, लेकिन अब ना उसी बेडरूम में ज़्यादा सोते, क्योंकि वहाँ फिर 2 बेड लगे हैं ना, तो चारों वहीं आ जाते हैं। इसीलिए हमने 2 बेड वहाँ लगाए हैं, क्योंकि बेड के ऊपर चारों तो आते नहीं हैं। तो इस वजह से फिर हमने ना वो बेड मतलब 2 बेड वहाँ लगाए हैं। और इस बेडरूम में तो भाई बस काम करने ही आते हैं, नहीं तो पहले इसी रूम में रहते थे। तो यही होता है ना कि पहले तो ऐसा था कि ऐसे ही आते थे हम यहाँ कभी कभार, तो इस वजह से। लेकिन अब परमानेंट यहीं रहना है, तो सारा रूटीन वो चेंज हो गया कि कहाँ सोना है कहाँ नहीं सोना है। तो हमारे ये वहाँ के पर्दे थे, आप देख ही रहे होंगे, ये पर्दे ना यहाँ लग गए हैं अब, और अच्छे भी लग रहे हैं वाइट के साथ ना। वाइट है ना अभी कलर, तो फिर इसके साथ अच्छे भी लग रहे। तो सारे कुशन वगैरह मैंने उनकी जगह पे रख दिए थे जहाँ लगाने हैं। और फाइनल अब लास्ट नहीं है अभी तो मुझे सोफ़े के कवर वगैरह भी लगाने हैं। तो ये यहाँ पे आ गई हूँ मैं बेडरूम वो लिविंग रूम में। वैसे तो जो इसके सोफ़े के कवर थे ना वो वहाँ दूसरे थे, मैंने बिछाए हुए ससुराल में। ये वाले तो मैं वहीं कमरे में बिछाती थी, तो ये मैंने यही बिछा दिए। मैंने मैच हो रहे हैं ना इसके साथ, तो मैंने यही बिछा दिए हैं। और देखूँगी इसके बाद वो वाले बिछा दूँगी, वो नेट वाले हैं ना, तो इस वजह से मैंने ये वाले बिछा दिए हैं। और कुशन तो मैचिंग है नहीं, तो मैंने ये ही लगा दिए हैं जैसा भी है। तो ये कुशन यहाँ पे लगा दिए हैं मैंने। और बस अब ये भी मेरा रूम तैयार हो गया। हाँ, मैट मुझे बिछानी है यहाँ पे, तो मैट तो आरव की मदद से ही मैं बिछाऊँगी। तो इसके बाद आ गई थी मैं डाइनिंग रूम में। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे पास गिफ्ट वगैरह थे, और कुछ मेरे शादी के भी हैं, 1-2, ज़्यादा तो नहीं है, जो भी हैं 2-4। तो यहाँ पे ये सब ना आरव ने मतलब ये वाला तो मैंने खैर रख दिया था, ये मैंने नहीं निकाला, क्योंकि बहुत सारे बाउल सेट हो रहे थे। तो जो मतलब मेरे को स्पेशल दे रखे वो मैंने निकाले हैं, और जिनके कवर वगैरह जैसे फट गए हैं तो वो सब मैंने निकाल दिए हैं। मैंने कहा चलो रेक को ना, जो अलमीरा है ये वाली, इसको क्रॉकरी यूनिट बनाते हैं।
तो बस ऐसे ही पहले मैंने ना ये जो टीवी वाली ट्रॉली वो है उसमें रख रखे थे। तो इन्होंने आरव के पापा ने कहा इसमें कांच है, इसमें कितना अच्छा लगेगा। तो फिर मेरे दिमाग में आया हाँ यार इसमें अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने और अपने डिनर सेट ये मतलब ये भी निकाल दिए हैं, क्रॉकरी वगैरह। तो चलो मैंने कहा इसे सेट करती हूँ अच्छे से, और जो इसके अंदर का सामान है उसको कहीं और रखती हूँ। और इसके वो वैसे भी मैंने इसमें ब्लैक पेपर चिपका रखा है ना, तो उसे भी निकाल दूँगी और फिर अपनी क्रॉकरी यूनिट इससे बनाती हूँ। तो वो बहुत सुंदर लग रहा था जब मैंने ये सब किया ना। तो चलो सफाई करते हैं इसकी। तो ये रेडी हो गई है मेरी क्रॉकरी यूनिट, और बताना आप लोग की कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। भगवान ने कहा चाहा तो बड़ी सी बनेगी कभी, पर फ़िलहाल ये है कि मैंने ये ऐसे सेट कर दी है। तो बताना आप लोग कैसी लग रही है। तो बस इसके बाद अब बारी थी सोफ़ा कम बेड और डाइनिंग टेबल को अरेंज करने की, क्योंकि ये भी मैंने मतलब वही कवर वगैरह बिछाने हैं। सारा काम मैंने मतलब लास्ट दिन के लिए सोच रखा था कि मैं इस दिन करूँगी ना। तो बस अच्छे से साफ़ करके इसको भी सेट करते हैं। और इसमें ना वो अच्छा साफ़ तो मैंने ये पहले कर दी थी, बट वही है कि कवर वगैरह बिछाने से पहले एक ये है कि अच्छे से साफ़ तो कर ही दूँगी। तो बस इसे साफ़ करते हैं हम। तो यहाँ पे मेरा डाइनिंग टेबल भी अरेंज हो गया है। अब लास्ट बारी आती है सोफ़ा कम बेड की। तो ये ना हमने डाइनिंग एरिया में ही रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ना बैठने के लिए अच्छा है यहाँ पे मतलब। तो फिर यहीं पे रख दिया था। पहले हमने ये बेड वहीं रखा था गेस्ट रूम में, मतलब लिविंग रूम में। लेकिन फिर वही है कि वहाँ पे ना मतलब फिर ससुर जी को सोने की दिक्कत हो रही थी, तो वो इसी में सो जा रहे थे। तो फिर हमने फिर वो इसलिए वहाँ रखा, क्योंकि मैं मतलब आरव की दादी भी आती है तो वो उसी रूम में ही सोती हैं वहीं पे ही। तो फिर दादा भी वहीं सोते हैं, तो फिर हमने वो फिर बेड वहीं पे रख दिया,
कि उनके लिए वो सोने वगैरह के लिए, क्योंकि आते तो जाते रहेंगे ही, तो इसलिए वो वहाँ पे रख दिया और ये यहाँ पे रख दिया है। तो कैसा लग रहा है मेरा घर, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहीं पे वीडियो का भी एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और फाइनली मेरे घर का ये ख़त्म हो गया।